Good afternoon, students. How are you all? I hope you are all safe in your home and studies is also going on. Okay. Here today we have started our new lesson, chapter 9. Have a cup of nice tea. What is the chapter name? Have a cup of nice tea. ना क्या मतलब हुआ इसका? एक प्याला उत्तम चाय का, नाइस है उत्तम, है ना। एक प्याला उत्तम चाय का, एक कप प्याला जो होता है अच्छे चाय के बारे में बताया गया है। ठीक है। हियर आई स्टार्ट दिस लेसन, यू ऑल लिसन केयरफुली। ओके। डू यू नो व्हाट आसाम इज फेमस फॉर? Yes, it is famous for tea. Name some other places where tea is grown. Here, what is asked here? Do you know? क्या आप जानते हैं आसाम जो है बहुत ही फेमस है चाय के लिए, है ना। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे चाय फेमस है? ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है। Let's start the lesson. Tea is an evergreen shrub. The fermented dried leaves are infused to make a beverage of same name. It was seen in China as early as 2737 BC. Later, in 1823, it was found growing wild in North India. It grows to a height of 12 to 40 inches. The young shoots and leaves are picked every 5 years. Once plucked, the young leaves are spread out for 4 to 15 hours. They are then broken up and dried and graded. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? Tea is an evergreen shrub, ना। चाय जो है एक प्रसिद्ध चाय जो है हमेशा पाई जाती है। हमको चाय हमेशा हम पीते हैं ना। तो चाय जो है एक छोटा सा एक पेड़ है ना। छोटा सा एक पेड़ है। चाय की पत्तियां आप देखे होंगे आसाम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ बोल रहे हैं ये हमेशा हरी भरी हमें मिलती है पत्तियाँ। ठीक है। द फर्मेंटेड ड्राइड लीव्स आर इन्फ्यूज, मतलब हुआ कि ये सड़ी हुई सूखी हुई पत्तियाँ, है ना, सूखने के बाद निकलने के बाद क्या होता है, इसे गर्म पानी में डालकर उसी नाम से हम इसको क्या बोलते हैं, चाय का नाम देते हैं। ये जो सड़ी हुई सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं इनको जब अच्छे से सुखा देते हैं, है ना, और ये डेड लीव्स मतलब खत्म हो जाती है, सूख जाती है ना, सड़ जाती है, तो उसके बाद इसको क्या करते हैं हम, जब इसको गर्म पानी में डालते हैं तो ये क्या हमको चाय के रूप में हमको प्राप्त होती है। ठीक है। अब इट वॉज सीन इन चाइना as early as 2737 BC. Later in 1823, it was found growing wild in North India. Yes, सबसे पहले 2737 ईसा पूर्व, है ना, पहले जमाने में ईसा पूर्व में इसको देखी गई थी और ये बाद में 1823 में इसे उत्तर भारत के जंगलों में पाया जाने लगा। ठीक है। यह जो है इट ग्रोज टू हाइट 12 to 40, मतलब इसकी जो हाइट है 12 मीटर से लेकर 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ती है। ठीक है। और यह एक once plucked the young leaves are spread out for 4 to 15 hours, और ये जब ये पत्तियों को 5 वर्ष के बाद तोड़ ली जाती है, और ये जब तोड़ी जाती है तो क्या होता है, इसमें 4 से 15 पत्तियाँ जो हैं वह उसे कुछ घंटों के लिए फैला दिया जाता है। इन पत्तियों को क्या किया जाता है, जब इसको तोड़ा जाता है तो इसको क्या है 4 से 15 पत्तियाँ जो है इसको 4 से 15 घंटे के लिए इन पत्तियों को फैला के रख दिया जाता है, जिससे कि उसके बाद उनके जो टुकड़े की जाती हैं, है ना, दे आर देन ब्रोकन अप एंड ड्राइड एंड ग्रेडेड। उसके बाद उसे तोड़ा जाता है ना, और उसको सुखाया जाता है और उसे छाँट कर रख दिया जाता है। इसको क्या करते हैं,
इनकी 4 से 15 पत्तियां जो हैं जब होती हैं तो इन्हें अलग रख दिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, इनको तोड़कर इनको सुखाया जाता है और इसे उसके बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इन्हें अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। आई एम अ टीचर फ्रॉम द गार्डन्स ऑफ केरला। आई एम 3 years old. My friends say I am very delicate, innocent, alert, always happy and beautiful. My height is 35 approx. My parents told me that our relatives are present all over the world, even though people all over the world make tea, but the best manner of preparing tea is subject of violent dispute. मतलब क्या, मैं एक छोटा सा पेड़ हूँ, चाय का पेड़ हूँ। यहाँ बताया जा रहा है चाय जो पेड़ है, पत्ती जो है वो बता रही है अपने बारे में कि मैं एक छोटा सा पेड़ हूँ, चाय का पेड़ हूँ, है ना। और मैं कहाँ पाया जाता हूँ, केरला के गार्डन्स में पाया जाता हूँ। आई एम 3 years old और मैं 3 साल का हूँ। माई फ्रेंड्स से, मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे बोलते हैं कि आई एम वेरी डेलिकेट, मैं बहुत ही हल्का हूँ, बहुत ही इनोसेंट हूँ, है ना, बहुत सुंदर हूँ और सदा खुश रहने वाला हूँ, है ना। माई हाइट इज 35 और मेरी हाइट जो है 35 है अप्रॉक्स। ठीक है, और माई पेरेंट्स टोल्ड मी दैट आवर रिलेटिव, और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो परिवार वाले हैं वो हमारे पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, जगह जगह पे फैले हुए हैं। ठीक है, बट किंतु चाय जो बनाने का सर्वोत्तम तरीका विवाद का विषय है। मगर यहाँ बोल रहे हैं बट द बेस्ट मैनर ऑफ द प्रिपेयरिंग टी इज सब्जेक्ट ऑफ अ वायलेंट डिस्प्यूट। वायलेंट यानी विवाद, है ना। तो ये इसको चाय जो है, चाय का जो पेड़ है वो बोल रहा है कि चाय हमारे जो रिलेटिव्स हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, है ना। और एक चाय को अच्छे ढंग से बनाने के लिए एक प्रकार का ये विवाद उत्पन्न किया जाता है आज भी। ठीक है, हाउ डू यू प्रिपेयर टी। अब यहाँ पूछ रहे हैं हाउ डू यू प्रिपेयर टी, कैसे आप चाय बनाते हो। इधर देखिए पेज नंबर 38 में, व्हेन आई गो थ्रू the cookery books for a perfect cup of tea, I find many ways of making it. Here are my own rules, which I have deduced from the discussions with the elders of our family about tea and its preparation. मतलब यहाँ बोल रहे हैं when I go through, है ना, जब मैं खाना पकाने की किताब, कुकरी बुक कहने होता है खाने बनाने वाली बुक, किताब। ठीक है, जब उसे ठीक से एक कप चाय बनाने गया, उस किताब से जब मैं 1 कप चाय बनाने गया, तब मैंने पाया कि बहुत से ऐसे तरीके पाए गए थे चाय बनाने के, बहुत से वे ऑफ मेकिंग टी, मतलब बहुत से ऐसे तरीके जो चाय बनाने के लिए पाए गए थे। यह मेरा अपना तरीका था, हियर इट्स माई ओन रूल्स, ये मेरा अपना तरीका था जिसका निष्कर्ष मैंने चाय उसके बनाने की विधि के बारे में अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तर्क करके निकाला। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मैंने जब एक पूरी बुक में देखा कि चाय बनाने के बहुत से तरीके दिखाए जा रहे थे, मगर मैंने अपने तरीके से जब चाय बनाया तो उसमें मैंने अपने जो परिवार वाले हैं, मेरे जो परिवार, हम माई फैमिलीज आर देयर, तो बोल रहे हैं कि मेरे जो परिवार वाले हैं उनके साथ में बैठ के इस चाय के बारे में बहुत से निष्कर्ष निकाला गया कि किस तरह से इस चाय को बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड यूज इंडियन Ceylonese tea. Nowadays it is economical and one can drink it without milk, but there is not much stimulation in it. मतलब यहाँ बोला जा रहा है सबसे पहले जो सेलोनेस करके एक चाय थी, सेलोनेस करके चाय थी, है ना, कि इंडिया में सबसे पहले एक सेलोनेस चाय का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आजकल यह एक आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से इसे
बचत वाली बोलते हैं तथा और इसमें क्या होता है कि दूध वाली चाय है ना, क्या होता है दूध वाली चाय जो पीते हैं उसमें क्या होती है उत्तेजना पैदा होती है ना, उसमें क्या होती है स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजना पैदा होती है। और एनीवन यूज द कंफर्टिंग फ्रेज अ कप ऑफ नाइस टी मीन्स इंडियन टी तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड बी यूज मतलब हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया था सिलोनिस करके एक चाय पत्ती थी उसको यूज़ किया था। उसके बाद क्या हुआ कि दूध वाली चाय का यूज़ किया जाने लगा, मगर उसमें क्या होती है कि एक अलग स्टिमुलेशन मतलब एक अलग उत्तेजना पैदा होती है जिसके द्वारा अब क्या हो गया है कि एक कप उत्तम कप चाय भारतीय जो हमारे इंडियंस है ना उनके लिए चाय का बहुत ही महत्व माना जाता है। और आपने देखा होगा कि आप सुबह भी उठते हो तो चाय पीते हो, शाम को भी चाय पीते हो और कभी ऐसा अच्छा लगा तो चाय पिए या फिर कुछ ऐसा थोड़ा मूड ऑफ है तो चाय पिए है ना। तो चाय का जो महत्व है हमारे इंडियंस में बहुत ही ज़रूरी माना जाने लगा है ना। और हर व्यक्ति हर इंसान जो है चाय को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। सेकेंडली दूसरी बात टी शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, 1 कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी इज़ बेटर देन 20 वीक्स वन। मतलब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि चाय जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने का पद्धति है ना। और अगर हम 1 कप चाय पीते हैं तो वो हमारे 20 वीक्स मतलब 20 हफ्ते के बराबर हो जाता है। ये हमारे 20 अगर हम एक स्ट्रॉन्ग चाय अगर एक अच्छे तरीके से चाय बनाएंगे तो वो हमको क्या है 20 वीक्स वंस मतलब अगर हम 20 फीकी चाय भी बनाएंगे ना तो उसमें हमको एक अच्छी चाय जो मिल जाएगी वो उसके बराबर में आ जाएगी, ठीक है। थर्ड वन क्या हुआ, thirdly the tea should be taken in small quantity। और तीसरी बात क्या है कि हमेशा चाय को एक छोटे क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में ही चाय पीनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे ग्लास में चाय पी रहे हो, इसको क्या करना है आपको चुस्की लेकर और धीरे धीरे और कम क्वांटिटी में ही चाय पीनी चाहिए, ठीक है। और फोर्थ वन क्या है, टी शुड बी सर्व हॉट, वन शुड टेक द टी कप्स टू द केटल एंड नॉट द अदर वेज। अब आप क्या बोल रहे हैं, फोर्थ वन क्या हुआ, चाय का जो पेड़ है वो पूरा इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं इस कहानी स्टोरी के माध्यम से, है ना। कि फोर्थ वन क्या है, चाय को हमेशा हॉट मतलब हमेशा गर्म ही देना चाहिए और उसे एक कप और केटली के द्वारा ही उसे सर्व करना चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ वन, आफ्टर मेकिंग टी वन शुड स्टीर इट और बेटर गिव द पॉट a good shake and allow the leaves to settle। मतलब क्या हुआ कि जब चाय बनाने के बाद इसे चम्मच से चलाएं, है ना। जब इसे हम चम्मच से चलाते हैं तो अच्छे से हिलाने के लिए उचित पात्र तथा पत्तियों को नीचे बैठने दें। मतलब जब हम कभी भी चाय बनाते हैं, आप लोग बनाते होंगे चाय घर पे, है ना, सभी बच्चे चाय बनाते होंगे जिसको आता है और नहीं आता है तो इस वे से जो वे बताया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसके अकॉर्डिंग आप लोग कभी बना के देखिए घर पे, है ना। यू ऑल ट्राई इट, ओके। देन व्हाट से कि आफ्टर मेकिंग टी जब कभी आप चाय बनाते हैं तो उसे चम्मच से अच्छे से हिलाएं और उसे एक अच्छे ऐसे पॉट में ऐसे एक अच्छे गंज में ले जिससे कि उसकी चाय की पत्ती पूरी गुल कर नीचे बैठ जाए, ठीक है। अब Now, lastly, one should drink out a cylindrical cup। अब क्या है कि आप जब भी कोई भी चाय में देते हो कप में देते हो वो सिलेंड्रिकल शेप में होना चाहिए, मतलब एक सिलेंडर के शेप में गोल तरह से होना चाहिए, है ना। सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे, है ना, ये ऐसा, ठीक है। ये आपका कप हुआ, चाय का कप हुआ ना, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में होना चाहिए। तो उससे क्या होता है पीने में भी सुविधा लगता है और आराम से आदमी पी सकता है, ठीक है।
Hope the next time you try to make tea, you would follow these golden rules. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राइटर जो है बता रहे हैं कि मैं आप से उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी चाय बनाएं तो इसी तरह से एक अच्छे उत्तम चाय को बना के दूसरों को सर्व करें या फिर आप भी पिए. ओके, so now you all understood the lesson. What is the have a cup of nice tea? This is the lesson. This is your lesson completed here. Okay, and now here some word meanings are given. Word meanings are given in page number 39. You all note down this word meanings, and next day I have teach you the answers of the following questions. Okay. If any problem, you ask me. Okay, beta. Thank you.